डियर स्टूडेंट, आपके हमारे प्लेटफॉर्म I25 मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ के सिखाते हैं। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, और कोई भी अगर सुधार है तो कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर, इससे मैं अपने चैनल को बेटर बना सकूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हुज all angles are acute कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सारे एंगल इसके एक्यूट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एक्यूट। एक्यूट मीन्स न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे। अभी मैंने जब एक्यूट एंगल पढ़ाया था, ACUTE एक्यूट एंगल, आप पुराना वीडियो हमारा उठा के देखें, एक एक पॉइंट उसका पढ़ के देखें, वीडियो को ध्यान से देखें, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। एक्यूट एंगल 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो ये कह रहा है कि कोई ऐसा अगर हम लोग ट्रायंगल लेते हैं जिसके सारे एंगल क्या होने चाहिए? एक्यूट होने चाहिए। अब एक्यूट हो सकते हैं कैसे? ये मान लीजिए मैंने 80 डिग्री मान लिया, ये मान लीजिए 70 डिग्री मान लिया, ये हो गया 30 डिग्री। क्योंकि हमको एक ये भी चीज़ तो सोचना है। अभी अभी एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई हुई है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू 180, यानी कि एड अप ऑफ द ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इस टाइप्स के अगर कोई भी ट्राइंगल हमको दिखता है तो उसको हम लोग बोल देंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये प्रॉपर्टी भी फॉलो हो उसके, तभी वो एक ट्रायंगल तभी बनेगा। जब तक ये प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होगी तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एन एंगल एंड ए ट्रायंगल हुज वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ये ऑब्ट्यूज एंगल की क्या डेफिनेशन थी? ऑब्ट्यूज एंगल का मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक होता था? 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक अगर मिल जाए तो हम लोग उसको क्या बोलते थे? ऑब्ट्यूज एंगल। तो कम से कम किसी भी ट्रायंगल में एक जरूर ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाए, और एक ही बन भी पाएगा। ये मान लीजिए 120 का है, ये 30 का है, तो ये कितने का होगा? ये भी 30 का होगा। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी हमको बताती है ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक एंगल इसका कौन सा ऑब्ट्यूज है? ये वाला। ये एंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल मिल गया, बाकी ये भी एक्यूट है और ये भी एक्यूट है। ये निश्चित ही है। अगर एक ऑब्ट्यूज होगा तो दूसरे दो एंगल्स अपने आप ही वो एक्यूट ही बनवाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं एक्यूट एंगल के बाद राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता? अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल राइट एंगल हो जाए तो उस ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रायंगल है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पे आधारित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझेंगे। ए ट्रायंगल हुज वन एंगल इज राइट एंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल। ये देखिए एक कोई एंगल, इसमें देखिए कोई ट्रायंगल दिखाया गया ABC, तो यहाँ पे बी पे ये राइट एंगल है। ऐसे कोई भी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल। क्या होता था? राइट एंगल 90 डिग्री को ही तो बोलते थे। और ये लाइंस क्या होंगी? एक दूसरे की
परपेंडिकुलर होंगी। दो लाइंस अगर 90 डिग्री पे मीट करती थी तो वो लाइंस परपेंडिकुलर होती थी। आप पिछले वीडियो में देखिए। उसके बाद एंगल, ये होता है बेस जिस पे एंगल बना हुआ है, ये है बेस, ये है हाइपोटेनियस और ये है परपेंडिकुलर। ये अभी जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे तो इनका बहुत यूज होगा। इसी पे पूरा आधारित है ट्रिग्नोमेट्री, बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स। Triangle based on sides. There are three types of triangle based on length of side. Based on length of side. Equilateral triangle, isosceles triangle और स्केलन ट्रायंगल। इनके हिंदी में नाम बता दें एक बार, आपको बता दिए थे क्या? बता दिए थे तो कोई दिक्कत नहीं, इनके बता देते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज क्या बोलते हैं, देखिए इनके नाम लिखिए। समबाहु त्रिभुज, इसका समद्विबाहु त्रिभुज। नोट कर लीजिए, भी एक एक पॉइंट बताऊंगा। स्केलन विषम बाहु त्रिभुज, सबसे पहले पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज। इसका जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, समबाहु मतलब समान, बाहु माने भुजा, जिसकी सारी साइड्स बराबर हो जाएं। तीन साइड होती है त्रिभुज में, तीनों साइडें अगर इक्वल हो जाए। एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल लेंथ। ये ए बी सी सारी इक्वल हो जाए। अगर मान लीजिए ये कोई 6 यूनिट है ये साइड, तो ये भी 6 यूनिट ही होनी चाहिए और ये भी 6 यूनिट ही होनी चाहिए। यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। और ये गारंटेड है, अगर किसी भी ट्रायंगल की सारी साइडें बराबर हो जाएंगी तो उसके सारे एंगल भी बराबर होंगे। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू होने चाहिए। और एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग क्या जानते हैं, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए बी ए के बराबर है, तो यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, ये कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ कितना हो गया 3 इंटू एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ कितना हो गया एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। इसीलिए कहा जाता है, इसको भी याद कर लीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल हमेशा ऑलवेज 60 डिग्री का होता है। 3 इक्वल साइड्स, 3 इक्वल एंगल्स, ईच एंगल्स आर कितने कितने का 60 डिग्री का। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी हमेशा, इसीलिए यहाँ फिगर में 60 60 60 दिया गया, समझा दिया गया बहुत अच्छे से। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के इस एंगल का वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री। अब इस एंगल की कुछ प्रॉपर्टी भी है। ऑल थ्री एक्सटर्नल एंगल्स आर इक्वल, ये भी बताया है, क्योंकि साइड इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे। ईच मेजर इज 60 डिग्री। सिमेट्रिकली इट इज रेगुलर पॉलीगन विद साइड ऑफ लाइन सिमेट्री। और एरिया फार्मूला, अगर इसका हमें एरिया निकालना हो तो एरिया होता है
ए बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर, सबसे बढ़िया साइड स्क्वायर लिख लीजिए, ए हो बी हो कुछ भी हो, साइड हो, साइड स्क्वायर। और इसकी पैरीमीटर, हाँ यार हमने पैरीमीटर तो बताया नहीं था आपको, चलो देखते हैं पैरीमीटर क्या होता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने कोई बना लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, क्योंकि इक्विलेटरल लाइन की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइडें बराबर होती हैं। पैरीमीटर क्या होता है, ऑल THR 3 sides sum called perimeter of triangle। इसमें ए प्लस ए बी लिखना तो हमको ऐसे चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो पैरीमीटर है, ए प्लस ए इक्वल टू 3 ए। तो पैरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल की पैरीमीटर ए 3 ए होती है, समझ गए। नेक्स्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल, a triangle having two sides are equal length is an isosceles triangle, two angles opposite to the equal sides are equal। देखिए मैंने बताया था कि अगर किसी भी ट्रायंगल की साइड इक्वल है तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे, जैसे ये वाली साइड इक्वल है इसके, तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, इसके करस्पॉन्डिंग, ओके। और अगर किसी भी ये इसमें कौन कौन सी साइड इक्वल है, डी ई इक्वल है ई एफ के, दो साइड्स इक्वल हैं, इसीलिए इसको बोला गया है समद्विबाहु। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, दो, यानी कि दो साइड अगर किसी ट्रायंगल के इक्वल हो जाएं तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये साइड इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ई डी एफ बराबर होगा एंगल ई एफ डी के, जो भी हो। नेक्स्ट विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज स्केलन ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हैविंग थ्री साइड्स डिफरेंस लेंथ इज कॉल्ड स्केलन। अगर किसी त्रिभुज की सारी साइडें डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की हों, ये ए है, ये बी है, सॉरी इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए एंगल बी के सामने के बी, और इसको मान लीजिए सी। अगर किसी ट्रायंगल की सारी साइड्स का लेंथ, सारी साइड्सों के लेंथ जो हैं अलग अलग हों, तो उस ट्रायंगल को हम लोग स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। और इसकी पैरीमीटर कितनी हो जाएगी, पैरीमीटर इसकी पैरीमीटर जो होगी देखो, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की पैरीमीटर क्या होती है, उसकी सारी साइड्स का योग, पैरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, ये तो इसकी पैरीमीटर हो गई। और इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इसका निकालेंगे हीरो फार्मूला से। हीरो फार्मूला क्या होता है उसका, हीरो फार्मूला, सेमी पैरीमीटर निकालेंगे, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी वाई टू, ये सेमी पैरीमीटर, इसको बोलते हैं सेमी पैरीमीटर
मीटर, और इसका एरिया का फार्मूला होगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और अथवा एक और, जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल हो गया, सॉरी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ए बी सी, इसका बेस कौन सा हो गया, ये हो गया बेस, और यहाँ से हम लोग इस बेस को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाया, यहाँ से एल्टीट्यूड डालेंगे, 90 डिग्री पे टकराए यहाँ, ये जो हो गई हाइट एच। तो क्या होता है इसकी ट्रायंगल का फार्मूला 1/2, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इससे भी इसका, यार क्या हो गया, इससे भी इसका एरिया निकाला जा सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इंटू हाइट। तो आज के वीडियो अब यहीं तक क्लास रहेगी, थोड़ा काम है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए, जिससे मुझको पता चलता रहे कि मेरे अंदर मेरे वीडियो में भी क्या क्या सुधार होने हैं। आपके कमेंट की हम प्रतीक्षा करेंगे। वाह।